बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वी वर लर्निंग अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब रिएक्शन के रेट्स बराबर हो जाएं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों के रेट बराबर हो जाएं तो उसे केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में हमने देखा कि फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है। वो वाला रिएक्शन होता है जो लेफ़्ट टू राइट प्रोसीड करता है, जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके बाद हमने रिवर्स रिएक्शन के बारे में भी देखा कि वो वाला रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा टूटकर दोबारा से रिएक्टेंट्स बना रहा होता है, वो वाला हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होता है। और ऐसे रिएक्शंस जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों दे रहे होते हैं उनको रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमने देखना है वो हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। When the rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction, then it is called chemical equilibrium। वो हालत जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट दोनों बराबर हो जाएंगे, वो हालत हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम की अक़साम की बारी आती है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कितनी अक़साम का है। यहाँ पे हमारे पास उसकी दो अक़साम बयान की गई हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की दो अक़साम, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारे पास जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इसमें रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन इज सीज्ड। रिएक्शन रुक जाता है मुकम्मल तौर पर और आगे नहीं बढ़ता। तो इस स्टेज को हम कहते हैं जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है, ये वाली स्टेट हमारे पास होती है। इसकी बहुत सारी मिसालें हमारी लाइफ में मिलती हैं। मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग जो थी वो तैयार कर दी गई है। अब बिल्डिंग के तैयार हो जाना, ठीक है, और एक ही जगह पर रहना, ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। आपने चेयर उठा के कमरे से बाहर रख दी, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में पड़ी रहेगी। ये टेबल, ये चेयर, ये वाइट बोर्ड, ये सारा कुछ जो है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मौजूद है। उसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम की बारी आती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम भी नाम से ही ज़ाहिर है। डायनामिक जो नाम होता है, ठीक है, डायनामिक से फिज़िक्स की ब्रांच भी है जिसमें हम मूविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम वो वाला इक्विलिब्रियम है जिसमें रिएक्शन रुकता नहीं है। अगर तो रिएक्शन रुक जाए तो उसको तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन नहीं रुकता, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो बराबर रहता है, तो इसको कहते हैं जी डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब इसी रेट पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और सेम रेट पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में दोबारा कन्वर्ट हो रहे होते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल की थी हाइड्रोजन और आयोडीन की। हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा था। जिस रेट से हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे होंगे, उसी रेट से दोबारा हाइड्रोजन आयोडाइड जो है दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा होगा। तो उस स्टेट को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। कल हमने ये बात पढ़ी थी। उसके बाद हमारे पास लास्ट में जो आता है जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं जो प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिमत में जाते हैं। दूसरे वर्ड्स में इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर द रिएक्शन दैट आर कंप्लीटेड। ठीक है, वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होते, ठीक है, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। सारे के सारे रिएक्टेंट्स हमारे के पास, सारे के सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, कंप्लीशन उनकी हो जाती है। यहाँ पे जो मैंने मिसाल दी है कि अगर आप हाइड्रोजन को लें और ऑक्सीजन को लें, उनको आपस में मिलाएं, ठीक है, तो हमारे पास वाटर बनता है। ठीक है, H2O जिसका फार्मूला है। तो ये हमारे पास बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मुकम्मल तौर पर आपस में रिएक्शन करना और रिएक्शन के नतीजे में पानी बनाना। ये जो काम है सारा, इसे हम कहते हैं एक इरिवर्सिबल रिएक्शन के नतीजे में हुआ है। और दूसरी बात कि रिवर्सिबल रिएक्शन को तो हम डबल एरो से ज़ाहिर कर रहे थे, तो यहाँ पर इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम एक सिंगल एरो से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और रिएक्शन यहाँ पे लास्ट पे जो मैंने लिखा है सोडियम और क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड का बनना। ये भी हमारे पास एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जो सोडियम और क्लोरीन है वो आपस में कम्प्लीटली रिएक्ट करते हैं। कम्प्लीटली रिएक्ट करने के नतीजे में जो हमारे पास नई चीज़ बनती है वो सोडियम क्लोराइड होती है।
तो वो सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास एक कंप्लीट रिएक्शन का नतीजा है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन का नतीजा है, और कंप्लीटली रिएक्टेंट्स जो हैं यहाँ से गायब हो जाते हैं और प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट बचे ही ना, रिएक्टेंट बिल्कुल ही ना बचे, उनका एक मोल भी ना बचे, ठीक है, उनका एक ग्राम भी ना बचे, सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं, वो वाले रिएक्शन हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। मिसालें यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो हमारे पास वाटर का बनना है, सोडियम और क्लोरीन के मिलने से सोडियम क्लोराइड का बनना है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल हैं। जो हमने देखा है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, देन दिस स्टेट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। इट हैज़ टू टाइप्स, स्टैटिक इक्विलिब्रियम and dynamic equilibrium. Static equilibrium is in static equilibrium the reaction is ceased, reaction does not proceed anymore, ठीक है, रुक जाता है। बिल्डिंग इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है, और चेयर, टेबल एंड वाइट बोर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम द रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड एंड रिवर्स एट द सेम रेट, ठीक है, सेम रेट पे होते हैं, रिएक्शन रेट्स आर इक्वल, रेट्स यहाँ पे इक्वल होंगी। एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन and are represented by a single arrow, and all the reactants are converted into the products. These reactions are called irreversible reactions. रिएक्शन की हम टाइप पढ़ चुके हैं, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।